जी नमस्कार। असल में जब 2015 में हरियाणा सरकार के द्वारा पंचायती राज एक्ट में कुछ बदलाव किए गए, जैसे शैक्षणिक योग्यता को लेकर किए गए। इसके अलावा जो उसमें और बदलाव थे वो थे कि आपका बिजली का बिल क्लियर होना चाहिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी से अगर कोई बैंक का लोन है तो वो आपका क्लियर होना चाहिए, और मॉर्गेज बैंक, लैंड मॉर्गेज बैंक है उससे संबंधित भी आपको एनओसी चाहिए है, आपके घर में टॉयलेट होना चाहिए। तो इस तरह की कुछ नियम शर्तें लागू की गई थी। तो क्योंकि पिछली बार तो आरक्षण जो है महिलाओं का इस तरह से नहीं था जिस तरह से अब की बार है कि 50-50% का आरक्षण हरियाणा सरकार के द्वारा महिलाओं के लिए किया गया है। लेकिन अनभिज्ञता में, क्योंकि पहली बार इतना बड़ा बदलाव हमारे हरियाणा राज्य में हो रहा था, तो लोगों ने हुआपोह की स्थिति में फॉर्म भरे और एक्ट की तरफ देखा नहीं। जबकि सेक्शन 175 जो है हरियाणा पंचायती राज एक्ट का, जिसमें बदलाव किया गया था, उसमें जितनी भी नियम शर्तें हैं वो किस पर लागू हो रही है? वो उम्मीदवार जो इलेक्शन फाइट कर रहा है, जो कंटेस्ट कर रहा है। तो अब की बार जब हमने सोचा कि मैं सरपंच एंड गाइडेंस काउंसलिंग सेंटर चलाता हूँ पिछले 7 साल से, तो उसके माध्यम से हम कोशिश कर रहे थे कि बहुत सारे उम्मीदवारों की सहायता करें। तो हमारी एक उम्मीदवार थी जिसकी हम सहायता कर रहे थे, उसने कहा कि भाई साहब मैंने तो आपके साथ 1 साल मेहनत भी की है, लेकिन मैं तो नहीं चुनाव लड़ पाऊंगी क्योंकि मेरे ससुर के नाम तो बिजली का बिल पेंडिंग है और कोऑपरेटिव सोसाइटी से लोन भी है और उनकी मृत्यु हो चुकी है, और वो मुझे एनओसी देने से उन्होंने मना कर दिया है। तो फिर मैंने पंचायती राज एक्ट को मैंने सोचा कि दोबारा से फिर पढ़ते हैं। दोबारा से पढ़ा तो गाइडलाइन बिल्कुल क्लियर थी कि ये सिर्फ जो उम्मीदवार है उस पर लागू होती है, न कि उसके पूरे परिवार को लेकर आती है। तो ये असल में जो वायलेशन था वो एक प्रकार से पंचायती राज एक्ट का वायलेशन, राइट्स सभी के राइट्स का वायलेशन संयुक्त रूप से किया जा रहा था। और वर्बल आदेश हरियाणा सरकार द्वारा थे कि खजाने को भरा जाए। अच्छा, अब खजाने को कैसे भरेंगे जब आप एनओसी नहीं देंगे? तो जिन लोगों के नाम है बिल बेशक से उनके नाम नहीं है लेकिन उनके घर वालों के नाम है, तो वो भरेंगे। तो प्रेशर में क्या करेंगे? वो भरेंगे, क्योंकि सरपंच की चौधराहट जो है आज भी हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखते हैं तो सरपंच का पद बड़ा ही सम्मानीय और बड़ा माना जाता है, जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल बहुत बेहतरीन पावर भी दी गई है। तो फिर हमने उसको लेकर सबसे पहले तो जो एसडीओ है उसी जो हमारी उम्मीदवार थी उसी के नाम से ईमेल आईडी उसको सिखाया गया, उससे लिखवाया गया। वो घर की दहलीज लांघ कर पहली बार डीसी ऑफिस में गई। विधान की आप रक्षा करेंगे, आप मौलिक अधिकारों की रक्षा करेंगे, आप जिस कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पर विराजमान हुए हैं उन कुर्सियों पर उसके साथ सबके साथ न्याय करेंगे। लेकिन ऐसा कहीं नहीं हुआ। ना बिजली विभाग ने एनओसी दी, ना बैंक ने दी। फिर हमने वो जो वहाँ रिसीविंग करवानी चाहिए तो उसके लिए भी जद्दोजहद करनी पड़ी। तो वो जब रिसीविंग आई तो फिर उसके बाद हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ हरियाणा जो है उसको, हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग को हमने एप्लीकेशन लिखी, उनका पर्सनल मोबाइल पे रिक्वेस्ट डाली, और उसके अलावा भारत का जो निर्वाचन आयोग है उसको लिखा, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, केंद्रीय मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, स्टेट पंचायत डिपार्टमेंट, ह्यूमन राइट्स, कोई डिपार्टमेंट नहीं छोड़ा। और हमने सभी को लिखा कि देखिए किस प्रकार से महिलाओं के अधिकारों का शोषण, पंचायती राज एक्ट का शोषण हो रहा है। और फिर जो स्थिति बनी है कि हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग को बीते कल इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे भी किसी ने जब वीडियो भेजा सहयोग वंश, मैंने उसको देखा तो उसमें किसी पत्रकार ने प्रश्न पूछा कि ये जो सुनील जागलान है ये कह रहे हैं कि ये गलत किया जा रहा है कि महिला ऐसे तो अपना उम्मीदवारी का फॉर्म है वो ही नहीं भर पाएंगी क्योंकि उनके ससुर का नाम बिल खड़ा हुआ है। तो उस समय भी उन्होंने पहले तो कहा नैतिकता के आधार पे भरना चाहिए। मतलब नैतिकता और संविधान दो अलग अलग चीजें हैं ना। तो आप किसी भी पोस्ट पर पहुंचते हो संविधान के हिसाब से पहुंचते हो ना। तो वहां पर लेकिन उन्होंने लास्ट में कहा कि हम इस पर लीगल ओपिनियन ले रहे हैं, जबकि इस पर लेने की जरूरत नहीं थी। लीगल क्लियर था, ये क्लियर था बिल्कुल। उसके बावजूद, क्योंकि अभी तक तो बहुत सारे उम्मीदवारों से वसूल भी कर लिया होगा, क्योंकि आप यूं लगाइए कि 10 जिलों में जब चुनाव हो रहे हैं तो कुछ सौ ने तो भर भी दिया होगा। तो इस तरह से जो ये चुनाव हो रहे हैं उसमें जो महिला उम्मीदवार हो 50% है। महिला वाले पद, जहां पर पद है वहां पुरुष नहीं लड़ सकते, जहां पुरुष है वहां महिलाएं नहीं लड़ सकती। ठीक बात है। तो जो अच्छी योग्य महिलाएं जिन्होंने, क्योंकि 2 साल से हरियाणा सरकार ने चुनाव नहीं कराए थे, ठीक बात है। जिन महिलाओं की आंखों में सपने बने थे गांव का सरपंच बनने के,
उन्होंने अपनी कार्यशैली के द्वारा लोगों को आकर्षित करना शुरू किया कि हम गांव के लिए क्या क्या अच्छे कार्य कर सकते हैं, और हमने भी बहुत सारी ऐसी महिला उम्मीदवारों को ट्रेनिंग भी दी। तो उनके सपने तो ऐसे मतलब रह ही गए थे एक प्रकार से। लेकिन कल चुनाव आयुक्त ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, और शाम को मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा है खुद धनपत सिंह जो IAS रहे हैं और चुनाव आयोग के कमिश्नर, उन्होंने मुझे भेजा कि आपकी जो रिक्वेस्ट है वो स्वीकार कर ली गई है, और हमने सभी डेप्यूटी कमिश्नर्स को डायरेक्शन दे दी गई है कि ससुर या अन्य किसी का बिल या लोन की वजह से उस उम्मीदवार को फर्क नहीं पड़ेगा।